नमस्कार। एक बहुत अहम मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूँ। आशा है आप मन देंगे। अभी मैं कहीं किसी के यहाँ शोक मनाने के लिए गया तो वहाँ पर बुज़ुर्ग लोग बैठे थे। लगभग काफ़ी पुरानी पीढ़ी के लोग थे, फिर कुछ उससे नीचे वाले थे और कुछ युवा थे। बात चल पड़ी कि नैतिक मूल्य कम हो रहे हैं। तब मुझे लगा कि संवाद करना चाहिए, तो मैंने ये विचार रखने की कोशिश की। मेरे बचपन में, मैं 40s में हूँ, मेरे बचपन में मैंने देखा कि मेरे आस पड़ोस में, मेरे गांव में, मेरे इलाके में कुछ लोग हुआ करते थे जिनके पास भौतिक रूप से कुछ नहीं था, परंतु उनके पास कुछ ऐसी मूल्य थे, कुछ ऐसी मॉरल वैल्यूज़ थी जिनकी वजह से उनको बहुत बड़ा माना जाता था। परंतु पिछले 10, 12, 15 सालों में हमारे समाज में वो वाली जो परंपरा है वो खो गई है। वो जो मॉरल वैल्यूज़ है वो कहीं हाशिए पे चली गई और उनकी जगह एक नया वैल्यू सिस्टम जो है वो घर कर रहा है। और वो वैल्यू सिस्टम क्या है? भौतिकतावादी हो जाना। वस्तुएं, पैसा, ये वैल्यू हो गई। जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसकी अहमियत ज़्यादा है, जिसके पास वस्तुएं ज़्यादा हैं, भौतिक संपदा ज़्यादा है, वो ज़्यादा बड़ा आदमी। वो कैसे आ रहा है, वो कैसे कमा रहा है, इसके कोई मायने समाज में नहीं बचे। और इसके जिम्मेदार कौन है? एक वो पीढ़ी जो पीछे चलेगी और एक पीढ़ी वो जैसे मैं हूँ, मेरी जो जनरेशन है। क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी में बदलाव लाने का कार्य होता है वो होता है परिवार का, समाज का और शिक्षा का। सबसे पहले इसमें जो नाकामयाब हुआ या जो फेलियर आया वो आया परिवार की तरफ से, क्योंकि परिवार में एक बदलाव देखने को मिला। और वो बदलाव कैसा था? वो बदलाव था कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ खो दी। जीवन के स्तर को ऊपर लेकर जाने के लिए परिवार के अंदर ज़्यादातर लोग कमाने लगे और इस कमाई करने के चक्कर के अंदर क्या हुआ कि हमारे पास कुछ आउटसोर्सिंग की चीज़ें आ गई। आउटसोर्सिंग कैसे? अब मैं और मेरी पत्नी दोनों जॉब करते हैं तो हमारे घर में जो काम करने के लिए महिला आती है वो आउटसोर्सिंग हो गई। अब महिला और पुरुष दोनों अगर काम कर रहे हैं, उनके छोटा बच्चा है तो उसके लालन पालन के लिए हमने एक आया रख ली, वो आउटसोर्सिंग का काम हो गया। हम ठीक से ज्ञान नहीं दे पा रहे थे तो हमने उनको ट्यूशन पे भेज दिया, हमने ये महंगे स्कूलों को दे दिया, हमने ये कार्य महंगी एकेडमीज़ को दे दिया। तो ये क्या हुआ? आउटसोर्सिंग। एक कार्य और क्या होता था पहले कि जो माता पिता हैं या दादा दादी हैं या नाना नानी हैं वो बच्चों के साथ समय बिताते थे। वो तितलियां पकड़ते थे, वो घूमने जाते थे, वो पानी के अंदर एक किश्ती बनाकर चलाते थे, वो पतंग उड़ाते थे, वो लूडो खेलते थे, वो तैराकी करने जाते थे, वो गिल्ली डंडा खेलते थे, वो कंचे खेलते थे। ऐसे बहुत सारी गतिविधियां होती थी। अब हमारे पास उनके लिए समय नहीं है तो हमने वहाँ पर भी आउटसोर्सिंग कर दी। वहाँ पर हमने एक हायर किया हुआ जो मैकेनिज़्म अपनाया है, वो मैकेनिज़्म क्या है? हमने उनको एक स्क्रीन दे दिया जिसका नाम है मोबाइल फ़ोन। वो उनकी उस ज़रूरत को पूरा कर रहा है। तो जो मॉरल वैल्यूज़ हमने उनको देने थे वो मॉरल वैल्यूज़ अब बाहर से कोई जो पैसे से लिया गया व्यक्ति है जिसको हम तनख्वाह देते हैं वो दे रहा है, या एक ऐसा मीडिया दे रहा है जिसको कोई स्पॉन्सर कर रहा है कि आप यही दिखाइए, आप यही बच्चों तक पहुंचाइए या आप यही लोगों तक पहुंचाइए। तो उस वजह से क्या हुआ? हमने जो जीवन की गुणवत्ता थी वो खो दी। और वो गुणवत्ता क्या थी? संबंधों की गुणवत्ता थी, आपस में समझ की गुणवत्ता थी, एक दूसरे के साथ बैठकर विचार करने की गुणवत्ता थी। और इस खोने से क्या हुआ? इस खोने से ये हुआ कि हमारे पास भौतिकतावादी चीज़ें तो बहुत आ गई, परंतु जो सुकून था, जो चैन था, जो आराम था, जो संबंध था, जो प्रेम था, जो मान मर्यादा थी, वो कहीं खो गई। तो पाया कैसे जाए? मैं नहीं कहता काम छोड़ दें, परंतु काम के साथ साथ कुछ समय ऐसा अवश्य निकालें ताकि आने वाली जो जनरेशन है उसको हम जो बौद्धिक रूप से आहार मिल रहा है उसको ठीक करने की कोशिश करें। वो क्या ले रहा है, क्या आप उसको थोड़ा समय दे रहे हैं? वस्तुएं देने से जीवन नहीं चलेगा, क्योंकि आने वाले 10 से 15 साल बाद जो ये जनरेशन युवा हो जाएगी तब इतनी सारी समस्याएं समाज में हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने उनको वस्तुएं दे दी, सुविधाएं दे दी और उनको हमने समय नहीं दिया, उनको हमने संभलना नहीं सिखाया, उनको हमने कष्ट सहना नहीं सिखाया, उनको हमने विकट परिस्थितियों में जीना नहीं सिखाया।
तो क्या होगा, वो आत्महत्या करेंगे, वो उस आनंद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह की एक जनरेशन हम तैयार करते जा रहे हैं, और कुछ उसमें सबसे बड़ा दोषी जो है वो है परिवार। क्योंकि परिवार ने, मैं फिर कहूँ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ तो बढ़ा लिया, पक्के मकान हो गए हैं, सारी सुख सुविधाएं हो गई हैं, परंतु जो परिवार का मूलभूत कार्य था वो कहीं पीछे छूट गया। फिर समाज टूट चुका है, और उसके बाद शिक्षा पूरी तरह से एक बिकाऊ परंपरा के ऊपर आ गई है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम आने वाली जनरेशन को थोड़ा ठीक तरीके से उनको जीवन देना चाहते हैं, तो हम उन्हें अपना समय दें, और अपने समय के साथ साथ उनको वो परंपराएं सौंपें, उनको वो उनकी चीज़ें सौंपें बचपन की, जिसके वो हकदार हैं मूल रूप से। वो एक फ़ोन के, वो एक टैबलेट के, वो एक बहुत बड़े LED टीवी के, वो छोटे छोटे जो ऑटोमेटिक व्हीकल्स हैं उनके हकदार नहीं है। उनको गुल्ली डंडा खेलना है आपके साथ, उनको छोटे छोटे पतंगें उड़ानी है, उनको किश्तियाँ जो हैं वो तैरानी है, उनको मिट्टी के अंदर छोटे छोटे घरौंदे बनाने, और वहाँ से वो जब सीख कर निकलेंगे, उस सीख की जो कल्पनाएं हैं वो उनके युवावस्था में काम आएंगी, और आगे बढ़कर वो एक सुखी और समृद्ध जीवन जी पाएंगे, जिसमें परिवार भी होगा, समाज भी होगा, सभ्यता भी होगी, संस्कृति भी होगी, सुख संपदा भी होगी। तो आइए प्रयास करें फिर से अपने बच्चों के पास लौटने का, ताकि हम एक बेहतर मूल्य आधारित जीवन बच्चों को दे पाएं। नमस्कार।